फिल्म काली को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं फिल्म निर्माता लीना मणिकेलाई को भी भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर उनके फिल्म के पोस्टर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तर प्रदेश इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूपी पुलिस ने हिंदू देवताओं के अपमानजनक पोस्टर को लेकर ये एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर सोमवार देर रात दर्ज हुई है। यूपी में डायरेक्टर लीना मणिकेलाई के खिलाफ आपराधिक साजिश, पूजा स्थल पर अपराध और जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से शांति भंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर लीना के खिलाफ ये एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज की है। अगली खबर, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई में मानसून की बारिश एकदम से बुरा हाल कर दिया है। मुंबई समेत कई जगहों पर भारी बारिश और जलभराव से आफत की स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। मुंबई की दहिसर में तेज बारिश की वजह से चेकनाका के पास की सड़क पानी में डूब गई, तो वहीं नवी मुंबई से लेकर कल्याण और नाला सुपारा तक लोग बारिश की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव के साथ बैठक की और सभी संबंधित जिलों के संरक्षक सचिवों की निगरानी रखने और स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश भी दिए हैं। अगली खबर, सेना अग्निवीर भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नौजवानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। इन राज्यों के 1 दर्जन से ज्यादा जनपदों में सेना अग्निवीर भर्ती शुरू हो रही है। सूर्य कमांड की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि सितंबर में रैलियों के लिए रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से शुरू हो जाएगा। लखनऊ में भर्ती रैली का आयोजन 30 नवंबर से किया जाएगा। सेना भर्ती मुख्यालय ने संभावित कैलेंडर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अग्निपथ योजना के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए सेना में अग्निवीरों की भर्ती का शेड्यूल जारी किया गया है। सूर्य कमांड के ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। अग्निवीर योजना के तहत जनरल ड्यूटी के पदों पर लखनऊ में 30 नवंबर से 10 नवंबर तक की जाएगी। उधर कानपुर में भर्ती रैली अक्टूबर 20 से होगी। इस भर्ती रैली द्वारा जनरल ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेड्समैन जैसे पदों की भर्ती की जानी है। अगली खबर, अमेरिका के शिकागो में सोमवार देर हुई हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान हुई गोलाबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 57 लोग घायल हो गए हैं। इस बेहद डरावनी वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों की उम्र महज 18 से 20 साल के बीच के होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका में बीते कुछ समय से गोलाबारी की वारदात में इजाफा हुआ है। अमेरिका के शिकागो शहर में सोमवार सुबह स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा था। आज़ादी के जश्न के दौरान वहां गोलियों की तड़तड़ाहट से चीख पुकार मच गई। दर्जन भर गोलाबारी से लोगों के बीच भगदड़ मच गई। इस भयानक गोलाबारी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और शिवसेना से बागी हुए शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम यानी शिवसेना को पूरा विश्वास है, हम 100 से ज्यादा सीट जीतेंगे, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आपको विश्वास है? इस देश में जांच एजेंसी और पैसे से सरकार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। राउत ने कहा कि बागी विधायकों को पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, जो अब तक रहस्य है। राउत ने कहा कि असली शिवसेना हम ही हैं। हमें उम्मीद है कि शिवसेना से बागी हुए विधायक जल्द वापस आ जाएंगे। वे हमारे लोग हैं। जब उनका भ्रम दूर हो जाएगा तो वे वापस आ जाएंगे। अगली खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज को रद्द करने की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 22 अगस्त तक की कवि की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट से अपील की है कि ये एफआईआर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। इस एफआईआर को विरोधियों ने बदला लेने का जरिया बनाया है। इन दलीलों के साथ कवि ने हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग की है। कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद से लगातार केजरीवाल विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ये एफआईआर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होने के साथ ही राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। ऐसे में एफआईआर रद्द करने की याचिका में मांग की गई है। विश्वास ने भड़काऊ बयान देने और अन्य अपराधों के आरोप में 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए पंजाब राज्य के खिलाफ याचिका उच्च न्यायालय का रुख किया था। अगली खबर, भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान 19 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए मामले में हो रही बढ़ोतरी के चलते देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 1,14,000 के पार कर गया है। आज दर्ज हुए नए केस में कल की तुलना 18.9% कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 13,086 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,35,31,650 हो गई है। वहीं 19 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद
साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,242 हो गई है। देश में रोजाना दर्ज हो रहे नए मामलों के चलते एक्टिव केस की संख्या 1,14,475 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,456 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट 98.53% हो गया है। देश में 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक हैं। अगली खबर, राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज चलाने के आरोपी जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की मंगलवार सुबह नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हो गई। शुरुआत छत्तीसगढ़ की पुलिस से हुई, जो तड़के 5:30 बजे रोहित के इंदिरापुरम स्थित घर पर पहुंच गई। दरवाजे पर पुलिस देख रोहित ने ट्विटर कर यूपी पुलिस से मदद मांगी। गाजियाबाद पुलिस ने उनके ट्वीट का जवाब दिया कि वे मदद के लिए जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर पुलिस ने भी एंकर को इन्फॉर्म किया, वो भी ट्वीट के जरिए कहा कि जांच में सहयोग करें। इस बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पुलिस भी रोहित के घर पहुंच गई। वहां रोहित की गिरफ्तारी को लेकर रायपुर और इंदिरापुरम पुलिस के बीच खींचतान चल ही रही थी कि नोएडा पुलिस की एंट्री भी हो गई। नोएडा पुलिस ने कहा कि उनके यहां रोहित के खिलाफ केस दर्ज है। वह रायपुर पुलिस के सामने रोहित को गिरफ्तार करके ले गई। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पटना में राबड़ी देवी आवास में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर गए। इस हादसे के बाद से उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल लालू यादव का पटना के पारस अस्पताल में सर्जिकल आईसीयू में इलाज जारी है। पिता के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हुए बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया। रोहिणी आचार्य ने पिता की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मेरे हीरो, मेरे सपोर्ट पापा, जल्दी ठीक हो जाइए। रोहिणी ने आखिर लिखा कि हर बाधाओं को जिसने पाई मुक्ति, करोड़ लोगों की दुआ है जिनकी शक्ति। बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस है, लेकिन उनके अस्पताल में होने के चलते किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जा रहा है। राबड़ी आवास में गिरने के बाद राहुल के दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया और कमर में भी चोट आई है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी के बीजेपी से कथित कनेक्शन मिलने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने दफ्तर के बाहर बाकायदा पोस्टर लगवाकर भगवा पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में सवाल उठाया गया कि ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है या आतंकवाद। इस बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बीजेपी को इस मसले पर घेरने की कोशिश भी की थी। आतंकी तालिब हुसैन शाह और सहयोगी फैसल अहमद डार के पकड़े जाने की खबर आते ही बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रमुख रविंद्र रैना के साथ शाह की कथित तस्वीरें और पार्टी के कार्यक्रमों से उसकी भागीदारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी।